नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। क्या क्रैक्ड गेम्स और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर 2026 में डेंजरस हो सकते हैं? कितने डेंजरस हो सकते हैं और कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं, आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो भाई, इंडिया में बहुत सारे ऐसे चीजें चलती हैं, सॉफ्टवेयर लोग इधर उधर से लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं पायरेसी को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता। पायरेसी गलत होती है, इससे आपको भी खतरा होता है और इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो से नो टू पायरेसी। लेकिन यहां पर बात करते हैं कि जो क्रैक्ड गेम्स आते हैं उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है। देखो, ये मैंने फाइंड आउट किया है कि जो क्रैक्ड गेम्स होते हैं, जितने भी बुरे लोग होते हैं वो हम तो यही मान के चलते हैं ना कि ये इन्फेक्टेड होते हैं, इसमें मैलवेयर होता है, राइट। सो हर एक गेम के अंदर मैलवेयर भाई कौन डालेगा, है ना। तो यहां पर मेन प्रॉब्लम एक्चुअली गेम नहीं है दोस्तों। वो गेम तो ऑलरेडी सेटअप फाइल्स वैसी ही होती हैं, बट जो इंस्टॉलर होता है वो मेन कल्प्रिट होता है। जो इंस्टॉलर है उसमें मैलवेयर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितनी भी ये क्रैक गेम्स आते हैं उनको इंस्टॉल करने से पहले ये बोला जाता है कि आप अपने डिफेंडर को, अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर दो, नहीं तो इसे एज अ वायरस डिटेक्ट करेगा। क्यों डिटेक्ट करेगा भाई? ऐसा कभी दुनिया में हुआ है कि कोई सॉफ्टवेयर हम डाल रहे हैं और वो वायरस डिटेक्ट कर रहा है? भाई अगर वो लेजिटिमेट है, वो एक लेजिट सॉफ्टवेयर है, तो वो वायरस क्यों डिटेक्ट होगा? सोचने वाली बात है। हम इसके बारे में कभी सोचते भी नहीं थे जब हम छोटे थे, बट ये सोचने वाली बात है। सो एक्चुअली जो गेम होता है ना वो ठीक होता है ज्यादातर केसेस में, और जो इंस्टॉलर होता है वो ही मेन कल्प्रिट होता है। ये बहुत बड़ा इशू है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर और गेम्स के साथ। सो ये बहुत बड़ा खतरा है, तो इसीलिए मना किया जाता है कि भाई आप क्रैक्ड सॉफ्टवेयर या गेम्स इस्तेमाल ना करें। 2026 में नहीं करना चाहिए आपको ये चीज। सबसे खतरनाक बात एक्चुअली क्रैक्ड गेम्स और क्रैक्ड सॉफ्टवेयर नहीं, उससे भी एक खतरनाक चीज है जो लोग कॉमनली करते हैं, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम को एक गलत सोर्स से डाउनलोड कर लेना। देखो, विंडोज कह लो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में चल रहा है एंड वो ही ट्रस्टेड सोर्स से नहीं आता, तो फिर आप उसमें कितना भी अच्छा एंटीवायरस लगा लो, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आपका जो मेन सॉफ्टवेयर जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही अगर बेकार है तो सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालो तो आप ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करो, माइक्रोसॉफ्ट की साइट से डाउनलोड करके डालो भाई। एक अनटच्ड आईएसओ लो, उसे इंस्टॉल करो, वो ज्यादा बेटर होता है। और पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में लेने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप लैपटॉप अगर खरीद रहे हो तो लैपटॉप ही ऐसा खरीदो जिसके साथ विंडोज बंडल होके आए, वो ओरिजिनल विंडोज होगी। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप लैपटॉप में उसकी कीमत छुपी होती है, उसमें आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है एक लेजिट विंडोज इस्तेमाल करने का। आप जब भी लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं ऐसा ही लैपटॉप खरीदें, ताकि अलग से विंडोज ना खरीदनी पड़े, जिसमें आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आपको एक लेजिट विंडोज मिलेगी जिसमें क्रैक व्रैक का कोई लफड़ा नहीं होगा एंड आप सेफ रहोगे। उसमें सारे काम आप कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे, एंटीवायरस अच्छा रख पाओगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी गलत सोर्स से नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं जब वो ऐसे क्रैक्ड चीजें सब इस्तेमाल करते हैं, बोलते या कर भी रहे होंगे मुझे नहीं पता, और बोलते कुछ नहीं होता हमारे कंप्यूटर में। दोस्तों, मैलवेयर ना सालों आपके कंप्यूटर में बैठा रह सकता है और वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखाता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो आपके कंप्यूटर में एक्टिव हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। सो ये सोचना गलत है कि अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया और एक दो दिन कुछ नहीं हुआ, हम फ्रीली गेम खेल रहे हैं, सब कुछ मेरे कंप्यूटर में सही चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि आप सेफ हैं। इसका मतलब है कि आप अभी लकी हैं और ये लक आपका कभी भी बदल सकता है और आपके कंप्यूटर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे कंप्यूटर में अगर कुछ आपको लगे कि आप कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है और एंटीवायरस नहीं है आपके पास, या उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो पहली बात कि अगर आपने इतने सारे गेम डाले या चीजें डाली हैं तो आप सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं है अपने डेटा को लेकर। सो ऐसे कंप्यूटर में पहली बात कि आपको ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात कि उसको सिर्फ गेम के लिए रखना चाहिए। अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि कुछ गलत है आपके कंप्यूटर में, मैं यहां ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको क्रैक, मैं अगेन बोल दूं, मैं पायरेसी को सपोर्ट नहीं करता। आई डू नॉट सपोर्ट पायरेसी, बट अगर आप सस्पेक्ट करें कि आपके कंप्यूटर में कुछ गलत है तो आप ऑनलाइन ना जाएं और आप उसमें कोई भी ऐसा सेंसिटिव काम ना करें, कोई सेंसिटिव डेटा स्टोर ना करें जो आप डरते हैं कि वो लीक हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें। सो यहां पर मैं यही बोलना चाहता हूं कि 2026 में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आपको पायरेसी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत सस्ते में या कई बार तो बंडल्ड फ्री वे में भी आप सॉफ्टवेयर गेन कर सकते, आप ले सकते हैं, आप एक्वायर कर सकते हैं। आप देखो भाई, फ्री गेम्स मार्केट में हैं जिनको क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी फ्री है। आप विंडोज नहीं इस्तेमाल करना चाहते मत करो, लिनक्स इस्तेमाल करो, उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप विंडोज को डाउनलोड करके कभी एक्टिवेट भी ना करो तो भी वो चलती रहती है। कुछ लिमिटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ने खुला छोड़ रखा है कि आप डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट, विंडोज इंस्टॉल करो, उसे कभी एक्टिवेट ही मत करो। ये एक लेजिटिमेट तरीका है, इसमें कोई गलत नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। आप चलाते रहो उसे, वो मार्क आ जाएगा एक्टिवेट करने वाला, सो व्हाट, आप चलाते रहो। जब आप सीरियस नहीं हो तो फिर बदल देना। तो ये एक ज्यादा अच्छा तरीका मैं बोलूंगा किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए।
2026 में ऐसा नहीं करना चाहिए। गेम्स भी अब बहुत सस्ते मिल जाते हैं, महंगे नहीं मिलते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर मैंने गाइड किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखो भाई, अभी आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब जैसे आप बड़े होगे, बहुत सारी चीजें करोगे तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका डेटा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्रैक्ड चीजें छोड़ दो, और अगर आपके कंप्यूटर में आप सस्पेक्ट करते हो ऐसा कुछ है तो उसी के हिसाब से उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करो। उसे मेन कंप्यूटर मत रखो, उसको बैंकिंग के लिए इस्तेमाल मत करो, उसमें भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर मत करो। मल्टीपल कंप्यूटर्स रख सकते हैं आप, ठीक है। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड